ये भी काफ़ी फेमस सवाल है कि आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता पर टिप्पणी लिखो। तो हिंदी भाषा का विकास इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। इस दौरान हिंदी के कई रूप विकसित हो रहे हैं और इसकी व्याकरणिक विशेषता निम्न थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा और बेटर बनाना चाहिए था। खैर, संज्ञा व कारक व्यवस्था क्या है? तो प्रारंभ में संज्ञा सविभक्तिक स्वरूप मिलता है, जैसे कर्ता ने, कर्म, संपदान कई। हाँ, यहाँ से ये उत्पन्न भी होता है। ही विभक्ति के सभी कारकों को प्राय प्रयोग में किया जा सकता है, जैसे गर्वहि, नाही, करण में भी, और ही चरणोदक ले सिरहि चढ़ावा, अधिकरण में भी। तो ही विभक्ति हर जगह सेट होने लगी थी। पुरानी हिंदी में वचन बनाने के लिए व्यवस्थित क्रम नहीं था, परंतु बहुवचन बनाने के नियम स्पष्ट होने लगे थे। मतलब जो बहुवचन बनाने का नियम था, जैसे ए हो गया, इन हो गया, अन हो गया, ये प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बना सकते थे। जैसे बालक, तो बालक से बालकन अगर कर दिए, या फिर ये अन विभक्ति लगा दिए, तो बहुवचन हो जाता था। लिंग संरचना में नपुंसक लिंग का अभाव पुरानी हिंदी से पूर्व ही हो गया था, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि यहाँ बढ़कर थोड़ा और हो गया था, ऐसा कुछ। सर्वनाम के रूप में बस शब्दों के आधार पर वर्तमान हिंदी में अंतर था, बाकी हम पहले भी दिखने लगे थे। मैं, हूँ, मारे, मेरो, ये सर्वनाम थे। और तू, तुही, तोर, ये भी, मतलब ये मध्यम पुरुष का है। और सो, से, ते, वे, ये भी एक पुरुष का है। विशेषण संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग आदि में परिवर्तित होने लगे थे। एक मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए था कि लिंग वचन आदि परिवर्तित कैसे होने लगे थे, वो भी अगर बता देता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्रिया रचना, तो क्रिया रचना संज्ञा के अंत में ड़ और ड़ू परसग फेमस हो गया था। क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि अगर हम बाद में पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में ये जो ड़ और ड़ू परसर्ग हैं, तो ये ड़ और ड़ू परसर्ग काफ़ी फेमस होने लगे थे, या फिर काफ़ी आने लगे थे, तो इनका भी विकास होने लगा। आगे जैसे चलन, पढ़ण, कहण, तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ई परसर्ग आया, जैसे चली, पठी, उड़ी, उठी, तो ये चीज़ें। संयुक्त क्रिया की प्रवृत्ति अवहट से ही विकसित होने लगी, उड़ चलई सुन सकत, तो ये चीज़ें। कंक्लूजन थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। क्या लिखा है? कंक्लूजन लिखा है कि मूलतः हिंदी की जो प्रारंभिक रूप है, तो उस प्रारंभिक रूप में अपने आप को घिसकर चिकना हो रहा था, वर्तमान हिंदी के स्वरूप का निर्माण कर पाई है। तो कंक्लूजन भी मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर मैं लिख सकता था, नहीं तो ये वैसा हो जाता कि आप इतना बेहतर लिख के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की जो चीज़ें हैं, क्रिया संरचना बताना हो, विशेषण बताना हो, या सर्वनाम बताना हो, कुछ भी बताना हो, सारी चीज़ें बेहतर हैं। कंक्लूजन बेहतर बता सकता था कि आरंभिक हिंदी व्याकरणिक विशेषता आगे चलकर हिंदी की व्याकरणिक विशेषता के कुछ रूप में परिणित हुई, या फिर हिंदी साहित्य के विकास में भी योगदान दिया, ऐसा कुछ बताया जा सकता था। खैर,